सभी को मेरा नमस्ते। चाहे रिलेशनशिप डिसऑर्डर्ड हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हो या जीवन की कोई भी कठिन परिस्थिति हो, जीवन से कष्ट मिलना एक आम बात है। लेकिन इस कष्ट को दुख में बदलने से रोका जा सकता है, पेन को सफरिंग में बदलने से रोका जा सकता है। और पेन को सफरिंग में बदलने से रोकने की जो प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस या मौलिक स्वीकार भाव। तो ये मौलिक स्वीकार भाव या जो रेडिकल एक्सेप्टेंस है, इसकी क्या टेक्निक है, इसे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, रेडिकल एक्सेप्टेंस की जो सबसे प्रभावी टेक्निक है वो है तुम से मैं पर आना। जनरली हमारा अप्रोच लाइफ में ये होता है कि जब हम दुखी होते हैं, संबंध में दुखी होते हैं, तो हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण मेरा जीवन ऐसा हो गया, तुम इसके लिए उत्तरदायी हो, तुम मेरे दुख का कारण हो। ऐसे हम तुम सेंटर्ड रहते हैं, दूसरे को हम अक्यूज करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, तुम इसके कारण हो, तुम इसके उत्तरदायी हो, तुम्हारी इस हरकत से मुझे ऐसा कष्ट पहुंच रहा है। जब हम इस तरीके से तुम सेंटर्ड होकर के बात करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये समझने की जरूरत है। उसका परिणाम ये होता है कि आपने अपनी फील करने की शक्ति को या फील करने की आपने अपनी पावर को दूसरे के हाथ में दे दिया। और जब आप नेचुरली फील करने की अपनी पावर को दूसरे के हाथ में दे देंगे, तो दूसरा जैसा चाहेगा वो ऐसा आपको नचाएगा, जैसा फीलिंग वो चाहेगा, क्योंकि उसे ये आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाती है कि मैं जो चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, इनके अंदर फीलिंग पैदा कर सकूंगा, तो वो ऐसा करता रहता है। और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, तो जब आप अपनी फील करने की पावर को दूसरे को दे देते हैं, तो आप एक पीड़ित पहचान के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप एक विक्टिम आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू कर देते हैं। और ये विक्टिम आइडेंटिटी बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि विक्टिम आइडेंटिटी आपको अपने अंदर की शक्तियों को एक्यूमुलेट करने में, इकट्ठा करने में रोकती है। तो हम क्या करें? अब आप स्विच ओवर करिए, किससे? तुम से मैं पर आइए। आप ये मत कहिए कि तुम्हारी कारण मैं दुखी हूं, आप ये कहिए मैं आज दुखी हूं, मेरे अंदर ये दुख भरी फीलिंग पैदा हो रही है, इस चीज को देख के मेरे अंदर ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं। तो पहले आप तुम सेंटर्ड थे, अब आप मैं सेंटर्ड हो गए। अब आप सोचेंगे कि इस तरीके से बोलने से क्या फर्क पड़ेगा आपके जीवन की परिस्थिति में। ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो इसका मतलब आपने अपनी अपनी फीलिंग्स का मालिक अपने आप को बना लिया। अपनी फील करने की पावर आपने अपने आप को दे दी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं, क्योंकि आप मैं को बीच में ले आ दे रहे हैं। और ऐसा ना सिर्फ आपको दूसरे से बात करते वक्त बोलना चाहिए, बल्कि आप जब अपने आप से बात करते हैं तो भी आप मैं का ही प्रयोग कीजिए। मैं कष्ट में हूं, इस चीज को देखकर मेरे अंदर ये फीलिंग उठ रही है। इस प्रकार अपने आप से जब आप बात करते हैं तो भी मैं का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप ये मेरी बात पर भरोसा कीजिए कि आप कैसे बोलते हैं, इसका असर आपकी फीलिंग्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं पर जब आप आते हैं तुम से, तो आपकी फीलिंग्स की क्वालिटी के ऊपर तुरंत परिवर्तन आता है। और दूसरी बात तो ये है कि मैं जो है वो एक प्रकार का चट्टान की तरह है, जो आपके पीछे खड़ा होता है। और जिसके पीछे मैं की चट्टान खड़ी हो गई एक बार, आपका जो वास्तविक मैं है, अगर वो सही समय पर रिकॉल कर लिया जाए, तो एक चट्टान की तरीके से जब पीछे खड़ा हो जाता है, तो आपके भले ही प्रियजन कोई आपकी मदद ना करे, भले ही आपके कोई दोस्त आपकी मदद ना करें, बुरे परिस्थिति में भले ही आपका सब साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन अगर मैं की चट्टान आपके पीछे खड़ी है, तो आप अनाथ नहीं है, आपके पीछे एक बड़ा सहारा है। तो तुम से मैं के ऊपर आ पाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जान लेना कि क्या जब तुम से हम मैं पर आएंगे तो जीवन हमें कष्ट देना बंद कर देगा, या जीवन की परिस्थितियां सब कुछ ठीक हो जाएंगी, सब फिक्स हो जाएगा? नहीं, कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जो जीवन से जो कष्ट आ रहा है उसको रोक सके।
जीवन की टेक्निक कुछ रोकने के लिए नहीं है, ये बात हमें समझना चाहिए। जो भी जीवन की टेक्निक्स हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स आपकी अप्रोच को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए। वो टेक्निक्स इसलिए हैं ताकि आप ज़्यादा मैच्योर हो सकें, रियलिस्टिक हो सकें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मैच्योर होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी परिस्थितियों को प्रभावी तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स आपको रियलिस्टिक बनाने के लिए, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसको आपने घुमाया और सारी परिस्थिति ठीक हो गई। ये आपको मैच्योर और आपकी अप्रोच को रियलिस्टिक बनाने वाली टेक्निक है। और एक बात तो वैसे हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि वास्तविक रूप से अगर आप देखें, रियलिस्टिकली अगर आप देखें, तो आप ये पाएंगे कि दूसरा आपके दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा आपके कष्ट के लिए जिम्मेदार हो सकता है, दुख के लिए इसलिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि दुख हमारे अंदर तब पैदा होता है जब हमारे अपने पूर्वाग्रह, हमारे अपनी सेल्फ इमेजेस जीवन के द्वारा या दूसरे के द्वारा कही गई बातों से टकराती है। अब अगर ये सेल्फ इमेजेस, ये प्रेजुडिसेस, ये क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट हमारे अंदर ना हो, तो हमें दूसरा चाहे कुछ भी बोलता रहे, हमें कोई फर्क ना पड़े। अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा आदमी समझते हैं, तो कोई अगर आदमी को बुरा कहेगा तो हमें बुरा लगेगा। अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा औरत समझते हैं, तो कोई औरत के बारे में अगर बुरा कहेगा तो हमको बुरा लगेगा। अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर समझते हैं, तो कोई इंजीनियर को अगर बुरा कहेगा तो हमें बुरा लगेगा। तो ये सेल्फ इमेजेस जो हैं, ये हमने अपने एनवायरनमेंट से बनाई हैं, हमारी अनकॉन्शियसनेस की वजह से ये इमेजेस बनी है। दूसरा क्या बोलता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अपने अंदर की जो सेल्फ इमेजेस हैं, जो क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट है, जो प्रेजुडिसेस हैं, ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं फील कर रहा हूं, मैं अपने कष्ट के लिए उत्तरदायी हूं, मैं आज ऐसे मेरे भाव, मेरे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, मैं उसे ओन करता हूं, जब मैं उनकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अपने भावों की, अपनी फीलिंग्स की, तो उसका परिणाम ये होता है कि मैं ज्यादा रियलिस्टिक होता हूं और मेरी सेल्फ इमेजेस भी पैसिव हो जाती हैं, क्योंकि उन सेल्फ इमेजेस को तो हम ही ने बनाया है। तो जब ज्यादा पैसिव हो जाती हैं, अक्रिय हो जाती हैं, तो दर्द का भी एहसास, दुख का भी एहसास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और हमारे प्रेजुडिसेस, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे अंदर की सेल्फ इमेजेस और हमारा जो जजमेंट दूसरे को करने का तरीका है, वो सब थोड़ा पैसिव हो जाता है। और हमारा जो लाइफ का व्यू है, वो व्यू प्राइवेट ना होकर के पब्लिक व्यू हो जाता है, ऑब्जेक्टिव व्यू हो जाता है, तथ्यात्मक हो जाता है। और जितना ज्यादा हमारा व्यू तथ्यात्मक या पब्लिक व्यू होगा, उतना ज्यादा हमको लाइफ सनियर नजर आएगी, उतना ज्यादा लाइफ हमको अंदर से प्रसन्नता देती हुई प्रतीत होगी, भले ही बाहर की परिस्थितियां कैसी हों। हमने अपने अंदर की सेल्फ इमेजेस हम कैसे बनाते हैं, पूर्वाग्रह कैसे बनाते हैं, और वो कैसे लाइफ की सिचुएशन से हिट होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसका लिंक मैं दूंगा। तो इसको हमेशा याद रखते हुए, तुम से मैं के ऊपर जब आप स्विच ओवर करते हैं, तो आपके अंदर एक शक्ति आती है, आप अनाथ नहीं रह जाते, आप आपका स्वयं आपके पीछे खड़ा हो जाता है, जो कि कितनी बड़ी शक्ति है, इसे आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको प्रयोग करें।